बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहले रूसी मिसाइल भंडार से डरे अमेरिका का ज़ेलेंस्की को आदेश। बड़ी खबर है ये, रूस से शांति वार्ता पर फैसला ले ज़ेलेंस्की, ये अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा फैसला सिर्फ ज़ेलेंस्की को ही करना है। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की पर डाली सुलह की जिम्मेदारी, मतलब आखिरी फैसला ज़ेलेंस्की को ही करना है। रूस से शांति वार्ता पर फैसला ज़ेलेंस्की ही लेंगे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से अमेरिका ने सारी बात ज़ेलेंस्की पर डाल दी है कि शांति वार्ता करे, लेकिन फैसला जो होगा वो आखिरी फैसला ज़ेलेंस्की को ही लेना होगा। यूके देवनाथ सर, तो देखिए कुल मिलाकर आप देख रहे हैं किस तरीके से लड़ाई लगवाने वाला भी अमेरिका, और अब कह रहा है कि शांति की बात करनी है तो पहल करे ज़ेलेंस्की। प्रतिमा, अमेरिका बहुत डिप्लोमेटिक खेल खेल रहा है। अमेरिका चाहता है कि भविष्य में कभी भी ऐसा ना सोचा जाए कि अमेरिका ने जबरदस्ती यूक्रेन। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। से शांति पहल के लिए दबाव डाला, इसलिए अमेरिका जो है वो अब ऐसा जाहिर कर रहा है कि वो यूक्रेन को सजेस्ट कर रहा है या यूक्रेन के को इंडिकेशन दे रहा है कि आप अगर चाहो तो आप शांति वार्ता की बात करो। यानी अगर ये शांति वार्ता भविष्य में फेल हो गई या भविष्य में अगर यूक्रेन के लोगों ने कहा कि इस शांति वार्ता के चलते तहत यूक्रेन को नुकसान हुआ, तो इसका जो ब्लेम है वो अमेरिका के ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, मैं आपको बता दूं, शांति वार्ता की अभी बहुत जरूरत है, और अगर अमेरिका चाहता है कि सच्ची में यूक्रेन युद्ध के शांति के लिए दोनों पक्ष नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे, इसकी जो बागडोर है वो अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका और नेटो देशों को आस्ते आस्ते हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को जो कर रहे हैं उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। जैसे ही अमेरिका और नेटो देशों से यूक्रेन को हथियार मिलने की स्पीड आस्ते आस्ते कम हो जाएगी, यूक्रेन बाध्य हो जाएगा नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए। और वो तो अमेरिका कर नहीं रहा ना, क्योंकि अमेरिका अपने हथियार बेच रहा है इस युद्ध में। ये तो सीधे सीधे जो समझ पा रहा है उसको साफ समझ में आ रहा है कि इस पूरे मामले में अमेरिका केवल हथियार ही बेच रहा है। मनीष का रुख एक बार फिर से करना चाहूंगी। अमेरिका इस पूरे मामले में जिस तरीके का रुख अब अख्तियार कर रहा है, मनीष, इस पर हंसी आती है कि आप एक तरफ तो पूरे तरीके से लॉन्ग रेंज की कोई ऐसे हथियार दे नहीं रहे हैं जिससे कोई बड़ा नुकसान रशिया को यूक्रेन पहुंचा पाए। शांति की आप सीधे तौर पर बात नहीं करते, जिम्मेदारी पूरे आप डाल देते यूक्रेन पर कि शांति की पहल करनी है तो यूक्रेन करे, यूक्रेन पहला कदम उठाए। बिल्कुल, देखिए आपके सवाल के जवाब में मैं एक अच्छा सा उदाहरण देना चाहूँगा। क्रेमलिन में जब आप जाएंगे तो क्रेमलिन में एक राज सिंहासन है, और जब रूस में राजतंत्र था तो कोई राजा जो कि कम उम्र का था या कम बुद्धिमान होता था, तो उस राज सिंहासन के अंदर एक छोटा सा विंडो बना हुआ है, ताकि राजा जो फैसला ले तो पीछे से उसके सलाहकार उस विंडो से उसे बता देते थे, और सामने में किसी को दिखाई नहीं देता था, तो सबको लगता था कि राजा ने खुद ही फैसला लिया है। यही हाल अभी ज़ेलेंस्की और बाइडेन का है कि कहा तो यही जाता है कि फैसला ज़ेलेंस्की लेंगे, और हम लोग कोई सलाह नहीं दे रहे हैं, हम लोग कोई दबाव नहीं दे रहे हैं, बट हम सबको पता है कि फैसला कीव में होगा या वॉशिंगटन में होगा। फैसला ज़ेलेंस्की लेंगे या नाटो के चीफ लेंगे। तो इसी वजह से अब दिक्कत ये हो गई है कि अभी तक तो माहौल यही बनाया गया कि बस आज ही रूस खत्म, कल ही रूस खत्म, लेकिन जब ये देखा जा रहा है कि रूस के ना मिसाइल खत्म हो रहे हैं, ना टैंक खत्म हो रहे हैं, अगले कई महीने तक रूस लड़ने को तैयार है, तो वैसी स्थिति में अब एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है जिसके तहत कहा जा रहा है कि रूस के पास बहुत सारे मिसाइल हैं, बहुत सारे टैंक हैं, और अब ज़ेलेंस्की को फैसला लेना है। यानी अब अगर युद्ध लंबा खींचता है तो फिर जो ज़ेलेंस्की अब तक विलन बने हुए हैं, और अब ज़ेलेंस्की और ज़्यादा बड़े कसूरवार ठहराए जाएंगे कि यूक्रेन की तबाही के लिए ज़ेलेंस्की जिम्मेदार है। और ज़ेलेंस्की को इस बात का पता है, ज़ेलेंस्की को पता है कि युद्ध खत्म होने के बाद एक बार फिर उनका भी असेसमेंट होगा, और हो सकता है कि आज वो जिस गद्दी पर हैं, युद्ध खत्म होने के बाद चाहे जो भी परिणाम हो वो उस गद्दी पर ना रहेंगे। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।